यूट्यूब जो है ना, आपको बहुत सारा चैनल मिलेगा, बहुत सारा। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जो चैनल पे दिखाया जा रहा है, बहुत सारे चैनल पे, क्या वो गूगल से टाइप करके निकाला जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना होगा कि जो भी चैनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये दूसरे का तो कॉपी नहीं है। अब इतना तो टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए मैं अपने चैनल में ये बार बार कहता हूँ कि हमारा जो चैनल में इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियो है, मैं वीडियो तब तक पोस्ट नहीं करता जब तक कि उसका इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ ना हो। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास वीडियो डालने के लिए कुछ नहीं, तो गूगल में गया, किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो का जो स्टोरी है उसको अपने बैक वीडियो में डाल दिया, या गूगल किया फ्लावर के ऊपर जो डिटेल्स आया वो मैं आपको बता दिया। इतना तो आप भी कर सकते हो। आप यहाँ किस लिए आए हो यूट्यूब में, कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा चैनल का थीम ही है लेट्स गो का, कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंस मेरा खुद का है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम एक यूट्यूब कमेंट आया था, बहुत 2 बार भाई साहब ने कमेंट कर दिया कि आप काम्फा के ऊपर, केयर फीडिंग के ऊपर वीडियो बताइए, बनाइए। तो काम्फा तो हम पहले भी रख चुके थे, 9.9 से मैंने काम्फा परचेज किया था, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। अनबॉक्सिंग का वीडियो है, और अगर आप उस डेट का जाओगे तो सारा वीडियो और काम्फा का ही मिलेगा। और मैंने SRD भी रखा है, काम्फा भी रखा है, और करेंट में मेरे पास भी काम्फा है, बट काम्फा का फीमेल है। नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है कि काम्फा क्यों जरूरी है रखना, SRD जरूरी है कि नहीं, काम्फा SRD से अलग क्या है, क्या डिफरेंस है, क्यों रखना चाहिए, पोटेंशियल क्या है, क्या हमको हम्पी हेड खिलाना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हमें वाला है। तो वीडियो काम्फा का हम शूट करने वाले यार, हम बैठे हैं कहाँ पे, अपने मॉन्स्टर वर्ल्ड के पास, हमारा जो मॉन्स्टर वर्ल्ड है उसके पास, मॉन्स्टर फिशेस। तो अभी हम बैठे थे, कल भी थे, तो जब बैठते हैं तब ये लोग ऊपर चलाता है। कल भी फीडिंग कराया, मेरा सिस्टम है कि हम 2 दिन में एक बार फीड कराते हैं, बट अभी इस सिस्टम को हम ब्रेक कर रहे हैं, डेली फीड करा कर देख रहे हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि साइज फिशेस का जल्दी बढ़ता नहीं है 2 दिन में फीड कराने पे, बट हेल्दी रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो पैटर्न्स है वही चलेगा 2 दिन वाला। और ये तो आपने देख लिया। आइए मैं आपको एक जो नया मॉन्स्टर आया था, एक झलक मैं आपको साइड से दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप देख लीजिए, ये अब ये एक्टिव हुआ है, फीडिंग ले रहा है, पहले ले नहीं रहा था। ये हमारा स्नेक हेड, मलाबार स्नेक हेड। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब आपको सुमात्रा, जो प्योर सुमात्रा होता है वो मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, इसमें लाइट नहीं है बट आप देख सकते हैं, इसको फिंगर से जूम करके दिख रहे हैं ना, ये प्योर सुमात्रा फिश है। सीब्रम पीछे हाइड किया हुआ है, पैराथॉन है, ग्रीन टेरर है, रेड फायर माउथ है। और इस टैंक की बात करें तो इसमें अरवाना हो गया एंड ग्रीन स्नेगल एक पेयर हो गया, इधर गप्पी हो गया। चलिए आइए, अब मैं जमीन पे बैठूंगा क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लेंगे तो फिर आप स्कीपिंग पे चले जाओगे, स्किप करना शुरू कर दोगे वीडियो को। तो हमारे पास टैंक है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, रोक दो रोक। तो काम्फा के लिए या काम्फा SRD में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो फिर जेंजू, काम्फा 2 आ जाएगा फ्लोरॉन में, वो सब उतना आपको डीपली नेम का जरूरत नहीं है। बस हाउ टू केयर, आपको कैसे रखना है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको हेल्दी रखोगे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको ग्रूम करोगे ये इंपॉर्टेंट है, क्या बैकग्राउंड आप उसको देना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका स्पेसिस कौन सा है, किस देश से है, कैसे बना, ये सब किसको जरूरत होता है, जो उस पर फाइल तैयार करता है। बट हमारा चैनल में ये सब नहीं मिला क्योंकि मैंने फाइल तैयार नहीं किया। मैंने क्या किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये देखिए हमारा काम्फा का फीमेल है, ठीक है, बहुत ही एक्टिव है। तो SRD और काम्फा में क्या होता है कि SRD जो होता है सुपर रेड ड्रैगन, उसका हेड अच्छा आता है, अगर पेरेंट अच्छे हैं उसके तो हेड बहुत ही बढ़िया आएगा, पल्स आएगा। लेकिन काम्फा में हेड नहीं आता है, हेड हल्का पॉप होगा। और क्या आता है जो SRD में नहीं, वो काम्फा में आता है। सबसे पहला कि काम्फा का जो आप यहाँ दिखाइए पर्ल है, ये भी काम्फा फीमेल है हमारी, बट ये अच्छी क्वालिटी की फीमेल है। फीमेल पे उतना कोई पैसा खर्च नहीं करता जितना मैंने किया है। 4.5K का ये फीमेल है, सिर्फ फीमेल। बाय मिस्टेक मेरे पास आ गया, ऐसे मैं मेल ऑर्डर किया था, उन्होंने बाय मिस्टेक फीमेल दे दिया।
तो फिलहाल इस टैंक में है और अभी डर रही है इसलिए कि 2 दिन हुआ ही है इसे इस वाले टैंक में शिफ्ट किए हुए। इसको पहले मैंने कम्युनिटी टैंक में रखा था तो ज़्यादा फाइट हो रहा था, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिटी टैंक में रहेगी, बट मैंने हटा दिया। आजा ए नानू, खाना खाएगा? अभी पानी चेंज किया है ना इसलिए। हाँ, तो काम्फा का जो पोटेंशियल होता है या इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी बात करें वो बहुत ही बढ़िया होता है। फ्लावरहॉर्न के कंपेयर में काम्फा लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करती है, और एक काम्फा की बात करें तो उसका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है। टैंक डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो काम्फा का मिनिमम रिक्वायरमेंट टैंक का हो जाएगा 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का टैंक, जो हमारा ये एरवाना का टैंक है। ये साइज का टैंक आपको लगेगा, ऊपर से कवर होना चाहिए, क्योंकि काम्फा हो या फ्लावरहॉर्न, काम्फा जंप करती है, एग्रेसिव होती है, बहुत एग्रेसिव होती है। इतना एग्रेसिव नहीं कि आपका हाथ काट ले, एग्रेसिव इसलिए होती है क्योंकि वो हाई पोटेंशियल की फिश है, वो हमेशा एक्टिव होती है। कैसे बच्चा एक सुपर एक्टिव बच्चा होता है, वो शांत नहीं बैठेगा, पार्टी में जाएगा तो कुर्सी इधर से करेगा, माइक इधर से उधर खींचेगा, दूसरे बच्चों को के साथ खेलेगा, परेशान करेगा, वो स्थिर बैठ नहीं सकता। बस यही काम्फा का है, अस्थिर काम्फा स्टेबल नहीं बैठता है, वो हमेशा मूव करता रहता है, कुछ मिलेगा उससे खेलना शुरू कर देगा, काम्फा का यही है। तो मैंने भी बहुत साले साड़ी रखा, बट अब अपने आप को स्विच किया हूँ काम्फा में। तो ये फीमेल है, मेल भी आएगा, बहुत ज़बरदस्त मेल आएगा। इस बार दुकानदार पे भरोसा नहीं करना है, मैं खुद जाऊँगा, सेलेक्ट करके लेकर आऊँगा, बस टाइम लगेगा बट मैं लेकर आऊँगा। तो काम्फा इसलिए भी आपको रखना है क्योंकि उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का टैंक में रखना है। अगर आप बेबीज लाते हो 3 इंच 4 इंच का, तो उसे आप 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के टैंक में कुछ महीने रख सकते हो। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जो हॉबीज होते हैं उनके पेरेंट शौक से एक बार टैंक खरीदते हैं, फिर टैंक को अपग्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जिस जगह पे टैंक को रख दिया उसके बाद उनके घर में जगह नहीं होता है। तो फर्स्ट आप टैंक 3.5 बाई 1.5 का ही रखो, ताकि उसमें काम्फा को 2-3 साल आराम से रख सकते हो। काम्फा फुल ग्रोम हो जाएगी तो 7 से 8 इंच 10 इंच तक जाती है, और वो आपको बड़ा टैंक फिर 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट या 4 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का आपको टैंक दोगे तो लाइफ टाइम आराम से रहेगी, उसमें 5 फीट में भी आराम से रहेगी। फिल्ट्रेशन की बात करें तो 3 फीट बाई 1.5 फीट के टैंक में आप उसे एक स्पंज फिल्टर दे सकते हो, या फिर ऐसा जो फिल्टर मैंने दिया है ये फिल्टर आप उसमें दे सकते हो। देखो इसमें थ्रो नहीं है, अगर ये फिल्टर दोगे टॉप फिल्टर यहाँ वाला, तो आपको एक स्पंज देना ही है, थ्रो नहीं है इसमें, फिशेस को डिस्टर्बेंस नहीं होती है, बट थोड़ा सा आपको पानी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप काम्फा रखोगे या कोई भी फिश रखोगे तो ये मोटर 100% खींचती नहीं है, बस वाटर साइकिलिंग करती है। ऊपर में मैंने जो बॉक्स है उसमें मीडिया वगैरह डाल के रखा है ताकि वाटर पैरामीटर्स बैलेंस रहे। जो ओवरहेड में मीडिया डालते हैं, जैसे हमारा उधर का टैंक है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, उस तरीके से मैंने बना के रखा है अंदर में। आप चाहो तो कुछ नहीं देना है, सिर्फ स्पंज फिल्टर जो वहां पे ब्लैक वाला स्पंज फिल्टर है, आप वो स्पंज फिल्टर को लगाकर आप हमेशा के लिए रख सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको हेल्दी फिश रखना है तो आपको एक आदत आपकी डालनी पड़ेगी कि डेली, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है पॉटी करता है तो उसको साफ करते हो ना, तो डेली बेसिस पे उसे साफ करना है। कैसे करना है कि जो भी पूप अगर कर रहा है वो बॉटम में है, उसको थोड़ा सा साइफन पाइप से साइफन कर देना है। 1-2 बार दिन भर में करना है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। वीकली वाटर चेंज करना है आपको 40 to 45%, और हर 2 दिन 3 दिन पे 3 दिन पे 20% वाटर निकाल के ऐड करना है। अब बात यह है कि 20% जो वाटर निकालेंगे 2 दिन पे, फिर वीकली आप 50% बोल रहे हो, तो वीकली तो 50% आप कभी रहोगे नहीं रहोगे तो 8 डेज 9 डेज 10 डेज में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप 3 डेज वाला किए रहोगे तो यही 3 डेज में जो आप 20% करोगे तो 10 डेज वाला, अगर आप 7 डेज वाला मिस होकर 10 डेज जाता है तो यहाँ पे वाटर में अमोनिया बिल्ड नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको 3 दिन पे भी एक बार 20% करना है। वाटर कौन सा यूज करना है, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो जो सप्लाई वाटर आता है मैं उसको स्टोर करता हूँ। इस वाले टैंक में हमारा देखिए पानी साइकिल हो रहा है, यही पानी फ्लावरहॉर्न में और एरवाना में जाता है, दोनों में स्पंज फिल्टर लगा के साइकिल हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लोरीन डाला हुआ है उसमें, मैथिलीन ब्लू डाला हुआ है, सारा कुछ हो गया। जब इसको हम मेन टैंक में ऐड करेंगे
वाटर चेंज करने के वक्त उसमें कोई मेडिसिन नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे? थोड़ा सा स्टेसिल डालेंगे और थोड़ा सा माइक्रोलाइफ H2 डालेंगे, बस और कुछ नहीं। एक बात मैं बता दूं कि काम्फा रखो या कोई भी फिश रखो, हर एक वाटर चेंज के बाद सॉल्ट का यूज नहीं करना है। मंथ में एक बार रॉक सॉल्ट डालो, ठीक है। मंथ में 1 से 2 बार जब आपको लग रहा है कि पेट फिशेस का फूल गया है या फीडिंग को अवॉइड कर रहा है, मुंह में लेके छोड़ दे रहा है, उस समय इप्सम सॉल्ट डाल दो। इप्सम सॉल्ट डालने के बाद 2 दिन तक खाना मत दो, ठीक है। पहला ये, जब भी फिश काम्फा या एसआरडी कुछ भी है, जब भी फिश आपका मुंह में लेकर खाना छोड़ दे रही है, उसी समय आपको फीडिंग को अवॉइड करना है, फीडिंग नहीं देना है, 2 दिन तक फीड नहीं देना है। और एट वंस में 30 to 40% वाटर चेंज करना है, बढ़िया से एंटी क्लोरीन माइक्रोलाइफ H2 ऐड करना है, ठीक है। एक बात और मैं आपको मेंशन कर दूं कि सप्लाई वाटर 5 से 6 दिन जो आप रखोगे उसी को डालना। नया सप्लाई वाटर आया है तुरंत उसको नहीं ऐड करना। वो वाटर और फिल्टर वाटर मिलाकर एक रेशियो में 30-40 का रेशियो में, या आप अगर 60% लिए हो सप्लाई वाटर तो 40% फिल्टर वाटर मिला। फिल्टर वाटर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, उसको ऐड किया करो, ठीक है। मैं ऐसे ही दोनों मिलाकर बैलेंस करके ही ऐड करता हूँ। तो काम्फा की बात करें तब काम्फा को खिलाना क्या है? सबसे बड़ी बात, काम्फा हो या फ्लोरॉन एसआरडी हो, दोनों में एक चीज आप समझ लीजिए कि पेरेंट का पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। पेरेंट मतलब उसके फादर का हेड अगर अच्छा होगा, पर्ल अच्छा होगा, मदर का पर्ल अच्छा है, तो बेबीज का पर्ल और हेड अच्छा आएगा। हम्पी हेड देकर बूस्ट मत कीजिए, हाई प्रोटीन है, नहीं पचा पाएगा तो जहां तहां से उसको पिंपल्स आएगा, प्रोटीन बर्स्ट होगा, फोड़ा निकलेगा, फिर आप कहोगे सर गिल्स के पास स्किन फट रहा है, उसमें से कुछ मांस निकल रहा है, पाइल्स का प्रॉब्लम होगा, बहुत सा चीज होगा, फिर उल्टा होने लगेगा। तो डू नॉट ट्राई एनी ओवर प्रोटीन फूड ऑन फुल ग्रोथ ऑफ हेड। तो आपको फर्स्ट क्या, नॉर्मल फीड कराइए और फिश जितना एक्टिव रहेगा हेड उतना ग्रो करेगा। मैं क्या कराता हूँ, देखिए वाइब्रेंट रेड एक फूड है, ये देते हूँ। सुप्रीम का एक ये आता है, ये देते हैं। और WA का ये मंथ में सप्ताह में एक बार फूड देते हैं, स्टोमक क्लींजर, जिससे कि फिश देखें खाएगा कि नहीं। एक तो देता हूँ ऐसे, सुबह फीड लिया है, एक तो देते हैं, अभी खाता है कि नहीं, क्योंकि ये पानी चेंज किए थे ना। उम्मीद नहीं है कि खाएगा, क्योंकि पानी चेंज किया है थोड़ा सा अभी। तो इसी तरीके से जब फीड ना ले फिश तो उसको निकाल कर हटा देना है। ये 3 मैं फूड देता हूँ। अब आप तुरंत से YouTube जाओ, अमेजोन में वाइब्रेंट रेड सर्च करना, मिलेगा नहीं, ये सुप्रीम मिल जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सुप्रीम खिलाने से फिश अच्छा रहेगा, मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी फिश फूड खिला रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए। हम हम्पी हेड में अवॉइड करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हेड को बूस्ट ज़्यादा करता है, जिसके कारण से फिश डैमेज होता है। अब आप ये डिसाइड करो कि बड़ा सा हेड रखना है या बड़ा हेड होते होते उसमें पिंपल्स पड़ गया, फोड़ा पड़ गया, फिश मर गया, क्या करना है आप ये डिसाइड करो। टॉपिक था हमारा काम्फा, ठीक है। अब एसआरडी या काम्फा में जो काम्फा का पर्ल होता है ना, आप पीछे की ओर देखोगे, इसका ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। एसआरडी में नहीं, एसआरडी में रेड कलर ज्यादा होता है, काम्फा में जो ब्लू कलर और व्हाइट कलर बहुत ही वाइब्रेंट आता है। पीछे का जो आप फिन देख रहे हो वो एकदम हार्ट शेप में आता है, ठीक है। ओरिजिनल काम्फा जो रहेगा ना एकदम राउंड, पीछे से ऐसा हार्ट शेप में ऐसा रहेगा। और काम्फा का हेड भी आता है, लेकिन इन कंपेरिजन टू एसआरडी 35% हेड होता है। बट पोटेंशियल इतना ज्यादा रहेगा कि वो अगर आप बुलाओगे तो सामने तेजी में आएगी, उसे पता नहीं चलेगा, कस की हिट करेगा, इतना सुपर एक्टिव होता है, ठीक है। और फीडिंग में क्या दोगे आप? फीडिंग में प्रॉन्स दोगे उसे, बट हमारी काम्फा प्रॉन्स नहीं खाती है, मैं बहुत बार दिया हूँ साफ करके, प्रॉन्स नहीं खाती है। प्रॉन्स जब भी लोगे आप फ्रेश रॉ जो मार्केट में मिलता है, लाओ मार्केट से, उसे अच्छे से वॉश करो, उसको बीच से चीरा लगाना और जो ब्लैक रंग का थ्रेड होता है उसे निकाल देना, ठीक है।
इस एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मॉन्स्टर फिश का कैसे खिलाना है, कैसे वह एरोवाना जो हमारा डेट किया था उसके पीछे का क्या रीजन है, सारा कुछ उसमें है, कैसे लगा के साफ करना है, सारा कुछ उसमें रहेगा। आप वहाँ देख लेना कैसे खिलाना है। आपका कांफा श्रिम्प खाएगी बट हमारी कांफा नहीं खाती है, तो ज़्यादा प्यार में लाड दुलार में इसे मीलवॉर्म खिला दिए, श्रिम्प खिला दिए, फ्रॉग खिला दिए, ये सब नहीं कीजिएगा। अगर आपकी कांफा ड्राई पैलेट्स खाना पसंद कर रही है तो सिर्फ ड्राई पैलेट दीजिए, यकीन मानिए आपकी कांफा एकदम बढ़िया और परफेक्ट रहेगी। टैंक में बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो कांफा अगर आप रख रहे हो तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूंगा कि वाइट बैकग्राउंड ही रखो और दूसरा रखने की जरूरत नहीं है, ब्लैक में मत जाना, वाइट बैकग्राउंड रखो या स्काई ब्लू भी रख सकते हैं। अगर कांफा आपकी 5 से 6 इंच की है तो नियो हीलियस का एक टैनिंग लाइट आता है, कलर बूस्टर लाइट, वो ले लो। दिन भर में 3-4 घंटे उसको चलाओ, ज़्यादा नहीं चलाना है, उससे भी कलर आपका कांफा का जो स्केल है, पर्ल है, वो सामने निखर के आएगा, बहुत बढ़िया टैन होती है उससे। लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलाना है, फिशेस के मूवमेंट को देख कर चलाना है, उससे आप ले सकते हो। और उसके बिहाफ में एक और लाइट, वाइट रंग का लाइट लगा देना, जो कभी भी आप जब एंजॉय करना हो तो उसको जलाओ, नहीं तो 3-4 घंटे टैनिंग लाइट जला के छोड़ दो। और कुछ भी नहीं करना है, बस कांफा के ऊपर का जो केयर वीडियो था यही है। और ज़्यादा हाथ नहीं डालना है पानी में, ऐसा कुछ नहीं, साबुन वगैरह हाथ में नहीं लगाना होना चाहिए, सारा कुछ ये है। और कभी भी पानी, फ्लोरॉन के केस में पानी हमेशा 50% रहने के बाद ही चेंज करना है, ऐसा नहीं कि हमेशा 80% पानी को निकाल के चेंज कर दिए, फिर डैमेज होगा। टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, एक हीटर 26 पे लगा के छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। गर्मी होगा तो जलेगा नहीं, ऑटो कट हो जाएगा। विंटर आएगा तो वो 26 पे सेट करके छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और तो कुछ नहीं कांफा के साथ। हाँ, एक बात और, कांफा हो या साड़ी हो, कोई भी हो, वो भाई टाइम मांगती है। आप अपना स्नैक टाइम जो होता है, चाय पीते हो, कुछ भी हो, स्टडी कर रहे हो या थोड़ा सा कहीं किसी से बात कर रहे हो, कांफा के बगल में बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी फिश हमेशा एक्टिव। मेरा सारा, मैं जितना भी काम करता हूँ ना, बस इसी जगह बैठ के बात कर रहे हैं, किसी से खाना भी खाते हैं तो यहीं बैठ जाते हैं, तो सभी फिशेस हमें देखते रहती है। फिशेस हमें देखेंगी वो हेल्दी रहेंगी। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ बता दिया जो मैं कांफा के बारे में जानता हूँ। फिल्ट्रेशन हो गया, बैकग्राउंड हो गया, टैंक साइज हो गया। हाँ, एक बात और, कांफा का जो स्टैंड है फ्लोरॉन का, वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग रखना, आपका जो हाइट है उस लेवल पे रखना, ताकि आई कांटेक्ट फिश से होना जरूरी है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने बता दिया। कुछ मिस्टेक हुआ हो, कुछ छूटा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जिनके लिए ये वीडियो बनाए वो भी कमेंट में जाइए बता दीजिए। और जिनको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वो भी कमेंट में बताइए। और जिनको बुरा लगा हो तो वो डेफिनेटली आकर बताने कि भाई आप वीडियो बकवास बनाए हो, तो कुछ इम्प्रूव करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा वीडियो लाएंगे। चलिए, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।